हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के 5 सितंबर के लिए। अभी देखिए एनएसई की वेबसाइट पे डेटा जो है वो अपडेट हुआ नहीं है, तो मैं डेटा आपके साथ अभी शेयर कर नहीं सकता। तो आप एक काम कीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट्स खींच के भेज दूंगा डेटा के, जब आएगा ना डेटा। अदरवाइज मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मॉर्निंग में वीडियो वगैरह बना दूँ, बट आप एक बारी को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिनको डेटा वगैरह देखना होगा, राइट। अभी देखिए अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन चेन पे क्या सिनेरियो दिख रहा है। 0.73 पे पीसीआर चल रहा है, बियरिश टेरिटरी में चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने सबने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है फॉर ऑब्वियस रीजंस। मार्केट गैप अप करके खुला, राइट। तो गैप अप करके खुला होगा तो इन सब ने अपने ऐसे ट्रिगर करवाए, तो एक कैंडल मार्केट थोड़ी सी ऊपर बनाई और उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इन द मनी के सॉरी आउट ऑफ द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने भी जगह जगह पे अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम पोजीशंस हमें दिख रही हैं वो दिख रही हैं 24,900 24,500 के आसपास पे, कि इस लेवल पे मार्केट के पास में रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो आप 950 तक का जोन मान के चलिए जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। पुट राइटिंग हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रही बिकॉज मार्केट ऊपर की साइड में खुला और वहां से लगातार नीचे की तरफ आता रहा। तो ओवरऑल अगर आप देख के चलोगे तो आपको दिखेगा 24,600 के आसपास, 500 के आसपास ही मैक्सिमम पोजीशंस बनी है जो बनी है राइटिंग की भी, ठीक है। तो सपोर्ट मार्केट का 550 के पास, ऊपर 950 के पास में रेजिस्टेंस है। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो एक बारी मैं आपको डे के लेवल्स भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि डे पे हमें कैंडल किस तरीके की दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बेकार कैंडल दिखाई दे रही है, राइट। कि ऊपर से मार्केट ने क्लियर कट सीधा रिजेक्शन की एक कैंडल बना ली है। तो अब देखिए आइडियली बाइंग पोजीशंस तो इसके ऊपर बनती हैं, अदरवाइज बाइंग पोजीशंस ऐसे बनती हैं कि मार्केट इस लो के नीचे जाए जो आज का लो लगा है, और इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, तब आप एक बार को पॉजिटिव मार्केट को सोच सकते हो। उससे पहले तो मार्केट को पॉजिटिव हम सोच नहीं सकते अभी, बिकॉज यहाँ से अगर होने को हुआ तो मार्केट 2-3 दिन में ही नीचे की तरफ भी आना चाहे तो आ सकता है, राइट। बिकॉज मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा, जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है वहां से रिजेक्शन की कैंडल बन रही है लगातार। तो डे के चार्ट पे तो हमें पैटर्न बेकार दिखाई दे रहा है। अभी देखिए मार्केट जीएसटी की न्यूज़ से पॉजिटिव होकर खुला, गैप अप करके खुला, बट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे की तरफ आता रहा, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे की तरफ लगातार मार्केट आता रहा है। अब आपको क्यों नहीं बुलिश पोजीशंस बनानी चाहिए थी, मैं 2-4 चीज़ें बता देता हूँ आपको किस लिए, आपको 2 चीज़ों से आइडिया लग जाएगा। एक तो आपको याद होगा मैंने परसों के वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था ये, कि मैंने आपको बोला था कॉल पुट का ग्राफ लगा के देख लिया कीजिए, प्लस आपको मैंने प्रीमियम्स का भी बताया था, राइट। आपको मैंने उस दिन भी ये बताया था, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ अगर, तो आप ये देखोगे ये हाई था, मार्केट इस हाई के ऊपर गया, क्लोजिंग नहीं दे पाया यहाँ पे, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके कॉल्स के प्रीमियम नीचे की तरफ गिर गए। आज भी सिमिलर वही सिनेरियो था। आप देखो यहाँ पे स्विंग लगी हुई है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो राइटर्स बैठे हैं वो इधर की साइड में अपने एसएल लगा के बैठे होंगे, राइट। मार्केट ने क्या किया, इस वाले जस्ट हाई के ऊपर आप देखो ऊपर की तरफ गया और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और यहीं से रिजेक्शन लेके आ गया। तो जिन लोगों ने कल कॉल बाइंग करी हुई थी तो उनको तो इस चीज से आइडिया रखना चाहिए था अपने पास में कि यहाँ पे तो अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। उसने कॉल राइटर्स के एसएल ट्रिगर करवा दिए हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, जाने को ऊपर की साइड में भी जा सकता है, बट ये एक जोन होता है ऐसा कि जहां से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए कुछ ना कुछ क्वांटिटी में। दूसरा, ये ट्रेडिंग टेक वेबसाइट भी मैंने आपको बताई हुई है। यहाँ पे आप देखो सुबह से ही मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं, एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स मार्केट के अंदर थे ही नहीं, आ ही नहीं रहे थे। मार्केट में सुबह से ही जब दिख रहा है कि कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं, तो आप क्यों लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाओगे मार्केट के अंदर, ठीक है। कि मतलब कॉल बाइंग की पोजीशन क्यों बनाओगे जब हमें दिख रहा है कि राइटर्स ही ऐड होते जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये 2 जगह थी जहां से आपको पता लगना चाहिए था, और इन चीज़ों के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो जो लोग इन चीज़ को लाइव मार्केट में देख लेते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। ये वाली चीज़ भी देखिए कितने अच्छे से कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे, कि इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट जस्ट निकला और यहीं से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आया। तो आप इन ग्राफ्स को लगा के रखा करिए, कॉल और पुट के, इन द मनी के, स्लाइटली इन द मनी के कॉल के, स्लाइटली इन द मनी के पुट के। वहाँ पे आपको ये 15 मिनट्स का चार्ट लगा लो, उसमें आपको ये रेजिस्टेंसेस पता लगे रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे मार्केट के पास रेजिस्टेंस आ रहा है, कि किस जगह से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कि देखिए एंड में आके मार्केट ने इधर रुकने की थोड़ी सी कोशिश करी है, विच इज 24,709 वाले लेवल पे। अगर देखिए इसका भी ब्रेक डाउन आ जाता है या मार्केट गैप डाउन ही करके खुल जाता है,
तो हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए, और नीचे की तरफ आएगा तो फिर वही 600 550 वाले जोन के आसपास आने की कोशिश करेगा, जहाँ पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस कल बनाई थी, ठीक है, कि इनकी पोजीशंस को अटैक कर सके, तो यहाँ इस वाली जगह पे आने की कोशिश कर सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाता है, टारगेट्स अपने 600 550 के आसपास तक के रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर ही आ जाता है, हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने उसके 24,800 तक के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। फर्दर ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट टारगेट्स आपके इन लेवल के रहेंगे, विच इज 24,840। ठीक है, इनसे भी अगर ऊपर निकल जाता है तो मैं आपके साथ में लेवल डिस्कस कर देता हूँ। ये भी ज़्यादा दूर का लेवल नहीं है, 24,900 के आसपास का लेवल है, बिकॉज हमें पता है कि इस वाले जोन पे ही मैक्सिमम राइटिंग वगैरह हुई है मार्केट में। ठीक है, तो ऊपर से ही लोगों ने राइटिंग की पोजीशंस बनानी शुरू कर दी होंगी, तो यहाँ पे जाके मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस ले सकता है। तो बेस्ट है हमें मार्केट यहीं कहीं पे मिले या थोड़ा गैप डाउन करके मिले कल के लिए। अगर गैप अप करके खुलता है मार्केट तो थोड़ी सिचुएशन खराब हो जाएगी, बिकॉज उस केस में हमें पता नहीं है। उस केस में ये कर सकते हो आप कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आप यहाँ पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड एक देख के यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन देख सकते हो, ठीक है, और टारगेट्स अपने यही 840 वाले लेवल तक के रख सकते हो। बट आपका एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए इन लेवल के नीचे का, कि जैसे ही क्लोजिंग आ गई इस लेवल के नीचे तो आपको निकलना ही पड़ेगा। मार्केट गैप अप करके खुलता भी है, इस लेवल के ऊपर जाता है विच इज 840 का लेवल, और क्लोजिंग नहीं देता, तब हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके रखेंगे 760 तक के, बिकॉज डे चार्ट पे मैंने आपको दिखाया कि ये एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, राइट। अगर गैप अप करके मार्केट खुलेगा तो इनसाइड कैंडल बनाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। बेस्ट है हमें मार्केट इधर वाले एरिया के आसपास कहीं पे मिले, 709 वगैरह के आसपास। तो इस लेवल से नीचे तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, इस लेवल से ऊपर तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी इस वाले लेवल तक की देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी में मैंने आपके साथ में ये वाला लेवल डिस्कस किया था, इसी लेवल के ऊपर मार्केट गया बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी यहाँ पे। टारगेट्स मैंने आपको आई थिंक इधर वाले लेवल्स तक के बताए थे, या उसके नीचे मैंने ये वाले लेवल्स के बताए थे, बट मैंने आपको शायद यहाँ से रिजेक्शन बताया था कि अगर रिजेक्शन लेगा तब आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, राइट। बट अब आपको ये चीज़ कोरिलेट करके आनी चाहिए, जैसे आप मैंने आपको निफ्टी के अंदर दिखाया ना, वैसे ही आप बैंक निफ्टी के भी आप प्रीमियम्स लगा के देख सकते हो। इन द मनी के 400 पॉइंट 500 पॉइंट इन द मनी के कॉल के, इन द मनी के पुट के लगा के रख लो, और उस पर देख लो कि कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैठ रहे हैं मार्केट के अंदर। अब देखिए डे के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक नेगेटिव कैंडल ही है, इसमें कुछ पॉजिटिव तो आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। अब कल मार्केट कुछ गैप अप करके खुल जाए और सीधा ग्रीन कैंडल खड़ी कर दे तो बात अलग है, लेकिन अब जब तक मार्केट अगर गैप अप करके खुलता है तो पॉसिबिलिटी इनसाइड कैंडल की ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर दिख लेगा तब हम अभी डिस्कस कर लेंगे, बट अदरवाइज अगर गैप अप करके खुलता है तो एक इनसाइड कैंडल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाई है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट अपने इन वाले लोस के आसपास तो एटलीस्ट आने की कोशिश करे, विच इज़ 53,550 का लेवल, राइट। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखने का बस ये फायदा है कि आपको ओवरऑल थोड़ा सा व्यू दिख जाता है कि भाई यहाँ से आपको नेगेटिव सिनेरियो दिखाई दिया, उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो इन लेवल्स के नीचे तो निकला ही निकला। तो ऐसे ही यहाँ से भी वो सिनेरियो हो सकता है यहाँ से एक दिन के लिए ग्रीन कैंडल खड़ी कर दे। अब जब तक आइडियली इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता तब तक पोजिशनल लॉन्ग तो आप हो नहीं सकते हो मार्केट में, और इन लेवल्स को भी अगर ब्रेक करेगा 53,550 के आसपास वाले लेवल्स जो हैं ये वाले, तो ये इन लोस के आसपास कहीं जाने की कोशिश करेगा। ये लेवल कितना है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट आसपास ही है, लेवल 53,400 के आसपास का एरिया है। तो अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए सिंपल है, मार्केट अगर 53,972 वगैरह वाले लेवल के नीचे क्लोज करने की कोशिश करेगा तो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स इन लेवल्स के रहेंगे, जहाँ पे हमें पता है पुट राइटर्स के एसएल वगैरह पड़े होंगे इधर की साइड में, तो 53,800 के आसपास के हम एक टारगेट देख सकते हैं इसमें, ठीक है। फर्दर नीचे की तरफ जाता है क्योंकि डे के चार्ट पे हमें दिख रहा है कि नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, तो अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके 53,481 और इसके नीचे का लेवल 53,151 का रहेगा, ठीक है। पहला लेवल आपका इधर की साइड में है, यहाँ पे ये लेवल है 53,800 का, इसको मार्क कर लीजिएगा बीच में। मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर आ जाता है, हम बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट्स तो हम इधर के ही रखेंगे, बिकॉज यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया, तो हो सकता है दोबारा इन लेवल्स के आसपास कहीं जाके रेजिस्टेंस ले ले। तो अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो पहले टारगेट्स अपने इन लेवल के रखेंगे, विच इज 54,150 के, बिकॉज फिर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि मार्केट एक आध दिन यहाँ पे रुके फिर कोई मोमेंटम दिखाए अपसाइड डाउन साइड का। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं तो 24,836 के आसपास चल रहा है,
तो 836 827 पे हमारी क्लोजिंग है, तो 10-12 पॉइंट ही ऊपर नीचे है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कल बढ़िया सिनेरियो तभी रहेगा, मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पे मिले हमें। तो गैप अप के केस में देखिए रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी, बट यहाँ पे जो ये लेवल निकल के आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखी जा सकती है 54,273 के। अगर मार्केट ऊपर निकलता है और क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स अपने इन वाले लेवल्स तक के रख सकते हैं, विच इज 54,105। अगर इन हाईस को ब्रेक करता है, आज के हाई को अगर ब्रेक करेगा मार्केट, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे डबल बॉटम लगाया, धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर चलने लगा। तो उस केस में अगर 54,450 के ऊपर निकलेगा, तब हमारे टारगेट जो हैं नेक्स्ट, वो अब इतनी दूर के तो नहीं रखेंगे हम, क्योंकि मार्केट अगर नीचे से यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आ रहा होगा तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ही यहाँ तक चला जाए, जाने को जा ही सकता है, बट हमें सेफर साइड पे खेलना है। तो 24,619 के लेवल रखेंगे अगर इन लेवल का ब्रेकआउट आता है तो। सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी अगर हमें कोई ब्रेकआउट वगैरह दिखता है, सपोज कीजिए 24,900 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, ठीक है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो हम एक डबल बॉटम का वेट करेंगे और वहां से बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम 25,000 वाले लेवल तक के रखेंगे। और प्लस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, मैं या तो वहाँ पे फोटो शेयर कर दूंगा, अगर मेरे लिए पॉसिबल हो पाया तो मैं कोशिश करूंगा कि कल मॉर्निंग में वीडियो बना दूं, बट अगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो मैं ज़रूर फोटो क्लिक करके वहाँ पे अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।